अपना इतिहास और अपनी संस्कृति बचाने की नई पहल करते हुए नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी को नया जामा पहनाते हुए यूथ विंग का आगाज कर अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। सोसाइटी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक कर अंकुर मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की संस्कृति और इतिहास की जद्दोजहद में लगी रहने वाली सोसाइटी नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आज शहर के थाना मऊ दरवाजा के निकट स्थित बारादरी मकबरे पर एकत्रित होकर एक बड़ी बैठक को अंजाम दिया। बताते चलें कि सोसाइटी में ज्यादातर पदाधिकारी सीनियर सिटीजन होने के कारण सोसाइटी द्वारा होने वाले कार्यक्रम व इतिहास को संजोए रखने के कार्य को धीमी गति होने के कारण ये जिम्मेदारी युवाओं को सौंपते हुए यूथ विंग का आगाज कर दिया। आज हमारी नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी की यूथ विंग का विस्तार हुआ है, जिसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली रखी गई है। उसमें अंकुर हनी मिश्रा को अध्यक्ष बनाया है और कुछ नए चेहरे भी जोड़े गए हैं, ताकि वो जिसमें जवान चेहरे हैं जो जिनको रखा गया है, ताकि उनमें ऊर्जा होती है जवान में, वो काम करें अपने इतिहास के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपने फर्रुखाबाद की जो इतिहास है उसके लिए काम करें और उसको आगे बढ़ाए सोसाइटी को। इसलिए हम लोगों ने सबने आज मीटिंग करके और यूथ विंग का गठन। बैठक में मौजूद सोसाइटी अध्यक्ष नवाब काजिम हुसैन खां बंगश की अध्यक्षता में अनीस अहमद खां एडवोकेट, शमीम खां एडवोकेट, रंजीत कुमार राजपूत, यूनुस अंसारी, डॉक्टर जुनैद खां बंगश, दाऊद अली, जाहिद, वसीम जमा खां, सलमान कबीर, मोहम्मद ताज, अब्दुल सैफ खां, अब्दुल मन्नान खां, आरिफ खां एवं मोहम्मद मुईद ने एक मुश्त एक राय होकर अंकुर मिश्रा को यूथ विंग अध्यक्ष के लिए हामी भरी। हम उस संगठन से ताल्लुक़ रख रहे हैं और उसकी याद भी मना रहे हैं, जिसने फर्रुखाबाद के हिंदू और मुसलमानों के एकजुटता के रास्ते पर एक जगह लेके आए थे। जिन्होंने बानी फर्रुखाबाद हैं, उन्होंने हिंदू और मुसलमान को यहाँ पर रखा, बल्कि हिंदू भाइयों के लिए ऐसी जगहें रखी हैं जो पैसे वाले बनिया बक्काल था उसे सिटी में रखा, उसके आसपास मुसलमानों को बसाया। तो हमारा तो यही है कि ये संगठन हमारा अकेला ही नहीं, संगठन सभी का है, लेकिन हम उनको रखना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के सेक्युलर निज़ाम में विश्वास रखते हो, इतबार रखते हो। समस्त पदाधिकारियों ने यूथ विंग अध्यक्ष अंकुर मिश्रा का फूल माला पहनाकर बधाइयां दी और कहा कि अंकुर मिश्रा के नेतृत्व में जिले की संस्कृति व इतिहास को बचाने की कवायद को नई गति मिली है। साथ ही जिले की परंपरा के तहत गंगा जमुनी तहजीब को भी नए पंख मिले हैं। आज आपको नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी यूथ विंग का जो है अध्यक्ष चुना गया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नवाब काजिम हुसैन साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे ज़िले की चली आ रही, हिंदुस्तान की चली आ रही है, उसी में ये जो है, इसी क्रम में हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार जो है हमारे प्रदेश में आक्रांताएँ जो इस टाइम जो हैं, पुरानी जो इमारतें हैं उन पे जो है हस्तक्षेप हो रहे हैं, प्रतिक्षेप हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसे उसमें जो है आपको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस जिम्मेदारी को आप किस हद तक निभा पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए निभाना है। बाकी जितना निभाते रहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, और आज एक अध्यक्ष पद पे जैसे मान लीजिए आप जल्दी ही अपनी जो है कमेटी अपनी घोषित करेंगे, तो फिलहाल आप अध्यक्ष तो चुने गए हैं और मुझे लगता है समथिंग सप्ताह भर में कमेटी भी घोषित हो जाएगी और आगे जो है स्थापना दिवस का कार्यक्रम आने वाला है, तो उसको कुछ नई रूपरेखा होगी या उसी सिस्टम से मनाया जाएगा? बिल्कुल नई रूपरेखा होगी पूरी। अभी हम लोग बैठेंगे, अगले इतवार को बैठने की बात हो रही है। पूरी हमारी मेन बॉडी कमेटी बैठेगी, यूथ विंग पूरी बैठेगी, फिर हम लोग आगे रूपरेखा तैयार करेंगे उसकी। चलिए, कुछ फर्रुखाबाद के दर्शकों के लिए
फरका दर्शकों के लिए सिर्फ यही है कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, कि इस देश की धरोहर गीता कुरान है, हमारा ज़मीन तो दोस्तों हिंदुस्तान है। बताते चलें कि बीते कई वर्षों से नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी इतिहास को संजोने का कार्य कर रही है और जिले की एकता और अखंडता को बरकरार रखने हेतु भांति भांति के कार्यक्रम कर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देती है। सोसाइटी ने पिछले कई वर्षों में जिले में ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है जिससे देख आज का युवा अपने जिले के इतिहास से प्रेरित होकर सोसाइटी के साथ इतिहास को संजोने के लिए बड़ी संख्या में सोसाइटी के साथ खड़ा हो गया है। यूनुस भाई, आज जो नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो यूथ विंग का जो आगाज़ हुआ है और पूरे प्रदेश में जो है एक तरीके का अजीब सा माहौल है, ऐसे माहौल में जो सोसाइटी चल रही है उसको लेके आपकी क्या सोच है, क्या राय है? ये आज जो यूथ विंग का जो गठन हुआ है, जिसमें जिनको अध्यक्ष बनाया गया है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये हमारी फर्रुखाबाद की विशेषता रही है कि गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में ही हम लोग हर काम करते हैं और इतना ये भाग्यशाली जनपद है कि 1947 में पूरे भारतवर्ष की सड़कें खून से लहूलुहान थी, तब भी फर्रुखाबाद में किसी किस्म की कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और ये पूरे भारत में गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की फर्रुखाबाद नर्सरी है। जब भी कभी देश में अमन व अमान पे कोई आंच खतरा आया तो फर्रुखाबाद हमेशा एकजुट नज़र आया और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ हमेशा कायम रही। और उसी के तहत ये जो नवाब बंगश साहब का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें काम कर रहा है। जैसे जवाहर सिंह गंगवार जी हैं और रामकृष्ण राजपूत जी हैं और इस तरह के तमाम जो लोग हैं जो यहाँ नवाब साहब से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मुस्लिम समाज के भी तमाम सरमाएदार लोग हैं जो इसमें कंधे से कंधा मिला के चलते, जिसमें मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। उसमें सबसे पहला नाम मेरे छोटे भाई जनाब राजा शमसी साहब हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं। और वो अल्ट्रासाउंड वाले गुप्ता जी हैं, वो तो इसके फाउंडर मेंबर हैं। तो यहाँ पे ये जो नवाब बंगश साहब का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गंगा जमुनी तहजीब का प्योर जीता जागता सबूत है। और इतने बिगड़े हुए माहौल में भी आज आपने देखा होगा, आपके कैमरे में कैद हुए होंगे, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे, तमाम हिंदू समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। तो यहाँ पे मतलब ये एक ऐसा जनपद है कि कहीं की भी आँच आती है तो हमारी माँ भागीरथी गंगा जी में आके और वहीं पे ठंडा होकर दफन हो जाती है और यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता को कोई खतरा नहीं रहता। और वो सारा ताप जो है हमारी माँ भागीरथी गंगा जी अपने आप में समेट। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आज का जमाना युवाओं का है और इसी के चलते सोसाइटी ने यूथ विंग तैयार किया है ताकि युवा जिले की एकता व गंगा जमुनी तहजीब पर काम करके जिले का प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन करें, ताकि भविष्य में लोग जिले के इतिहास को याद रखें और गर्व से फर्रुखाबाद का नाम लें। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने अंकुर मिश्रा से 1 सप्ताह में अपनी पूरी कार्यकारिणी घोषित करने को कहा। साथ ही दिसंबर में होने वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी यूथ विंग को सौंपते हुए अगले सप्ताह यूथ विंग पदाधिकारियों की बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति बनाने की सहमति। फर्रुखाबाद का इतिहास रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखी जाए तो हमारे फर्रुखाबाद में जो गंगा जमुना तहजीब है हिंदू मुस्लिम में एकता की, वो एक मिसाल है। इसी तरह से हम लोग रहते चले आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कभी ये भेदभाव नहीं रहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। आपसी में इतना प्यार हम लोगों में रहता है कि अगर हफ्ता भर हम लोग ना मिलें तो एक दूसरे का फोन आ जाता है कि भैया कहाँ हो। ये एक बहुत बड़ी फर्रुखाबाद की यहाँ के माहौल की हम तारीफ करेंगे। बाकी कहाँ क्या रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फर्रुखाबाद की गारंटी लिया करता हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान में कभी कोई ना भेदभाव रहा ना कभी रहेगा।